हरिश्चंद्र महाराज ने लाठी दे ली। एक बात और बताऊं आपको, जो हरिश्चंद्र महाराज के चेहरे की ओर हजारों लोग देखा करते थे, और वही हरिश्चंद्र महाराज कालू मेहतर के चेहरे की ओर देख रहे हैं। देखिए वक्त समय, हरिश्चंद्र महाराज ने लाठी दे ली भक्तों, और लाठी लेकर के हरिश्चंद्र बोले, महाराज आपने हमें मरघटिया बना दिया कि राजा बोला मरघटिया से, और घटिया भी काम दीजिएगा। हरिश्चंद्र महाराज बोले, आप मरघटिया की बात कर रहे हो? महाराज, मरघटिया से घटिया भी काम आप दोगे, फिर भी मैं करने को तैयार हूं, लेकिन महात्मा जी का कर्ज अदा हो जाए, हमारे धर्म की रक्षा हो जाए, बस मैं यही चाहता हूं। कालू मेहतर ने परीक्षित जी लाठी दे दी। हरिश्चंद्र महाराज लाठी लेकर के जैसे ही चले, कालू मेहतर ने आवाज लगाई, रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो? बोले, महाराज हम मरघट की रखवाली करने को जा रहे हैं। ऐसे नहीं जाओगे। कैसे जाएं? देखो, मरघट में कोई लाश दफनाने को आए, समझ गए? बिना कर का टका लिए लाश नहीं दफनाना। और अगर मैंने जान लिया, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारे परिवार का हो, अगर तुमने बिना कर का टका लिए लाश दफना दी तो हमसे बुरा कोई नहीं है। समझ गए? समझ गए। हरिश्चंद्र बोले, महाराज हम बिना कर का टका लिए लाश नहीं दफनाऊंगा। बहनाओ, हरिश्चंद्र महाराज लाठी लेकर के मरघट की रखवाली करने लगे। एक बात और बताऊं आपको, कर्म ही कर्म सुकर्म करे, और कर्म ही कर्म सुकर्म करावे। कर्म से राजा राज्य करे, और कर्म ही राजा पे भीख मगावे। लाला, कर्म से इज्जत मान मिले, और कर्मई विमान से स्वर्ग पठावे। कर्म विचारियों से अदा करे, और कर्मई सातों कर्म। हरिश्चंद्र कहाँ एक राजा थे, कहाँ एक मरघटिया बनके मरघट की रखवाली करने लगे। मेरे भक्तों, नतीजा यहाँ तक पहुंच गया। इधर तो हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली कर रहे हैं, अब इधर आ जाइए जहां पर तारा रोहिदास एक ब्राह्मण के पास रह रहे हैं। पंडित जी ने आवाज लगाई, तारा। तारा बोली, कहिए पंडित जी। कहाँ है तुम्हारा लड़का? यहीं कहीं खेलता होगा, उससे कह दो बगिया में चला जाए। पूजा करने को हम बैठे हैं, बगिया से फूल ले आए।
माताओं, रोहितास से मैया तारा ने कहा, बेटा तुम बगिया में चले जाओ, ब्राह्मण देव पूजा करने को बैठे हैं तो फूल ले आओ। तो रोहितास ने पहनाओ मात की बातन में लडलिया हाथन में, कुमारी चलो रोहितास। चले हैं रोहितास बगिया में फूल लेने के लिए जा रहे हैं। मेरी माताओं बहनाओं, देखिए मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। कुमारी चलो रोहितास बगिया में फूल लेने के लिए चले। रास्ता में महाराज विश्वामित्र मिल गए। चलो ए रोहितास, हमने कसम खाई है जब से तुम्हें धर्म से डिगा नहीं देंगे तब से सुख से पानी नहीं पिएंगे। वाह भाई वाह। रोहितास बगिया में पहुंच गए। अरे बगिया में क्या था बहनों, बगिया में फूल एक खिला हुआ, फूल एक खिला हुआ, तब सियर छुपा हुआ। विश्वामित्र नाग बन गए। दिल में तो लागी भारी, पहुंच गए फूल बाग के पास, मात की बातन में लडलिया हाथन में, कुमारी चलो प्यारे भक्तों, रोहितास ने ब्राह्मण देवता के लिए फूल तोड़ना चाहा। उसी फुलवारी में माताओं विश्वामित्र काला नाग बने बैठे हैं। आहा, सोई विश्वामित्र ने नाग बन की अंगुली में डस खाओ है। कोई बेहोश गिरो धरनी में, तन कोस बिसारो है। विश्वामित्र भगे फौरन, घूमो द्वारो द्वारो आए।
आवाज लगाई है। राघवेंद्र यादव जी ग्राम रठा से जो हार डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं, भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहें, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। और जो अंशु शास्त्री जी के भाई हैं, भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। जैसे ही महाराज रोहितदास ने हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए, विश्वामित्र ने नाग बनकर के रोहितदास को डस लिया। विश्वामित्र काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों, किसी का लड़का फूल बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे नाग ने डस लिया, मरा नहीं है, अभी जीवित है। किसी का लड़का हो, बगिया से जाकर के उसे उठा लाए। उसी समय मेरे प्यारे भक्तों, रानी तारा भोजन बना रही थी। जैसे ही परीक्षित जी आवाज सुनी है कि मेरा लड़का फूल बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे नाग ने डस लिया, एकदम से भोजन बनाना बंद किया, भागती हुई आई। पंडित जी क्या हुआ? मेरा लड़का फूल बाग में फूल लेने को गया था, उसे नाग ने डस लिया, क्या मैं जा सकती हूँ? ब्राह्मण देवता बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले भोजन बना, इसके बाद में जाना, माँ की ओर मत देखो। समझ गई? तारा भागती हुई गई, भोजन बनाने में लग गई। भोजन बनाने के बाद आवाज लगाई, पंडित जी अब चली जाऊं? लाई लाई, पहले भगवान का भोग लगा। भागती हुई गई, भोग लगाया जल्दी जल्दी। पंडित जी अब चली जाऊं? लाई लाई, ज्यादा पुत्र का दर्द हो रहा है तो चली जा, लेकिन मर गया हो तो हमारे महल में लेके नहीं आना। समझ गई? कहां कर आऊंगी महाराज? वही फेंक आना कहीं वही। तारा ने आवाज लगाई, भगवान पराधीन सपने सुख नाही। भागती हुई गई, ठोकर लगी, गिर गई, खड़ी हो गई। हे भगवान कैसा दुख दिया तूने ये। आगे बढ़ी, फिर खड़ी हो गई, फिर गिर गई। उसी बगिया में माताओं जब पहुंची है वो मैया तारा, तो बेटा रोहितदास के मुखार बिंद से माताओं फंसूकर निकल रहा है, शरीर पीला हो गया। मैया ने अपने लला को गोदी में उठा लिया। बेटा क्या हो गया तुम्हें? रोहितदास बोले, मैया अब मैं ज्यादा देर तक जीवित रहने वाला नहीं हूँ। माँ माँ, मुझे काला नाग डस के चला गया। लीनो जन्म सोई मर ये धीर दिल को दीजियो, एक बार मोई पुचकार की, प्यार मैया कीजियो। माँ अब मैं ज्यादा देर तक जीवित रहने वाला नहीं हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। हमारे पिताजी पूछे पुत्र कहाँ चला गया, तो कह देना कहीं भाग गया, ये मत कहना कि मेरा लड़का मर गया। दुखी सुखी की मैया को तुझे जो कहना हो वो कह लीजिए, मैं ज्यादा देर तक नहीं जीवित रहूंगा। माँ माँ
बस आखिरी प्रणाम मैया मेरी लैले गोदी खाली करिया मैया खाली करिया हंस किनारो करिया जाकी माटिया रह गई पड़ी सुवनायु पर उड़िया उसी समय मेरी माता मैया की गोदी में रोहिदास के प्राण निकल गए। एक और रोहिदास के परीक्षित जी मैया तारा की गोदी में रोहिदास का सर लुढ़क गया। मैया तारा ने आवाज लगाई है बेटा 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 क्या हो गया तुम्हें लाल? रोहिदास कहाँ चले गए? मैया तारा ने माताओं अपने बेटा के मुखार बिंद पर मुखार बिंद रख लिया। फपक फपक करके मैया रोने लगी और कहने लगी बेटा तुम तो धर्म के मल्लाह बन के आए थे, कहाँ चले गए मेरे प्यारे? धर्म के मल्ला बन करके नैया मगध हर डुबा दे हो। बेटा तुम तो धर्म के मल्ला बन के आए थे, कहाँ चले गए लाल? अयोध्या में लौट के जाऊंगी तो क्या बताऊंगी, डाहिन ने अपना लड़का खा लिया। बेटा 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 तेरे पीछे तेरे पिता ने कर कर ठोकर खाई है, मुख से बोलो आंखें खोलो रोए मरना कारी है। मेरे प्राण प्यारे कुंवर हजारी लौट अयोध्या जाऊंगी, पूछेगी तेरू लला कहाँ है समझाऊंगी।
महाराज मरघट की पहरेदारी कर रहे थे। तारा के पास में इतना पैसा नहीं था जो कफन लेकर के अपने पुत्र रोहितास के ऊपर वो कफन डाल सके। माताओं, मैया तारा ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी बेटा के कफन के रूप में डाल दी। मैया तारा अपने पुत्र की लहस को लेकर के माताओं आज मरघट की ओर जाने लगी। कभी कभी लहस को बगिया में रख लेती हैं, कभी कभी माताओं अपने पुत्र को लेकर के आज मैया आगे चलती है, कहती है भगवान तूने ये क्या किया, ये क्या हो गया। इकलौता लाल था हमारा